हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और नोट्स तो तुमने बना लिए होंगे, है ना बेटा। ऐसी बात है ना। आज से हम 10th का एक नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है बेटा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि आपको सारी वीडियो मिलती रहें। समझ गए बात को, बहुत अच्छी बात। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है बेटा। लेकिन हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे वो कौन सी बातें हैं, वो ये बातें हैं कि नेचर में 3 टाइप के सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। 3 टाइप के सब्सटेंस हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं ये बताने को कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये सब इतना डिस्कस नहीं हुआ था, इतना आगे नहीं बढ़ा था, तो हम कैसे बताते थे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो सुन लो ध्यान से, ये हम बताया करते थे इंडिकेटर की हेल्प से। और इंडिकेटर्स क्या क्या थे। सबसे पहला इंडिकेटर था तुम्हारी टंग, तुम्हारी जबान। तुमने क्या करा, टेस्ट करा और कोई चीज़ खट्टी है अगर, तो मतलब वो क्या था, वो एसिडिक है। कोई चीज़ कड़वी है तो वो बेसिक है, और किसी का टेस्ट नॉर्मल है तो वो न्यूट्रल है। ठीक है बेटा। तो इसी से एक पॉइंट हमें ये भी मिलता है, इन जनरल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, इन जनरल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, और न्यूट्रल जो होगा वो आपका नॉर्मल इन टेस्ट, ठीक है, प्लेजेंट इन टेस्ट। और दूसरी बात, कुछ और इंडिकेटर्स थे जैसे हम डिस्कस करें इसके अंदर। इंडिकेटर्स में पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो नहीं जो कार के होते हैं और बाइक के होते हैं। इंडिकेटर जो इंडिकेट करें वो क्या करते हैं, वहां पर इंडिकेट करते हैं। ये भी आपको इंडिकेट करेंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है। ठीक है बेटा। अब हम बात करने वाले हैं इसमें सबसे पहला जो सबसे फेमस है वो क्या है आपका, लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। ठीक है बेटा, लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। अब तुम्हारे पास लिटमस पेपर की हेल्प से तुम बता सकते हो कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताओगे, सुनो पहला पॉइंट कि एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो बेटा सुन लो ध्यान से, तुम्हारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, तुमने उसको एक सब्सटेंस पे लगाया और वो क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या था, एसिडिक था। सेम ऐसे ही अगर बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशंस टर्न्स रेड लिटमस क्या करेंगे, ब्लू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास लाल लिटमस पेपर है, तुमने इसको किसी चीज पे लगाया और उसने क्या करा, उसको ब्लू कर दिया, तो वो क्या था बेटा, वो बेस था। समझ गए बेटा, आगे बात समझ में, छाप लो इसको फटाफट। तो पहला हमने क्या देखा, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर। ठीक है, और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं बेटा, जल्दी बताओ। वो होते हैं आपके पास, तुमने नाम तो सुना होगा, हल्दी का क्या था, टर्मेरिक। ठीक है, हल्दी का कलर कैसा होता है बेटा, हल्दी येलो कलर की होती है। कैसी, येलो। ठीक है, अब तुम इसको अगर एसिड में डालोगे तो इसका येलो कलर येलो ही रहेगा। ठीक है, लेकिन तुमने अगर इसको बेस में डाला, इसके ऊपर बेस डाला या बेस के ऊपर ये डाला, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, इट turns red in basic solution, in basic
इन बेसिक सोल्यूशन, समझ में आ गई यहां तक बात? तो बेसिक सोल्यूशन क्या करेंगे? बेसिक सोल्यूशन हल्दी को कैसा कर देंगे बेटा? लाल कर देंगे। यही रीजन है, तुमने खाना खाया और तुमने कुछ अपने ऊपर गिरा लिया, उसमें हल्दी भी थी। अब जब तुमने उसको क्या करा, तुमने उसको साबुन से धोया तो वो लाल लाल हो गई। समझ में आ गई यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही तीसरा एक नेचुरल इंडिकेटर था, वो क्या था बेटा? वो था आपके पास रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है बेटा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये कैसा होता है? ये ओरिजिनली ये लाल कलर का होता है। अब तुम इसको एसिडिक में डालोगे, कोई चेंज नहीं आएगा, समझे? एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा? इट टर्न्स, क्या करेगा ये? इट टर्न्स ग्रीन। ग्रीन किस में? इन बेसिक सोल्यूशन। इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में कैसा हो जाएगा ये? बेसिक सोल्यूशन में ये हरा हो जाएगा। आई बात समझ में? बेटा आ जाना चाहिए। तो ये तीनों क्या थे? ये तीनों थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, और तुम्हें समझ में आ भी गया होगा। रब कर दें ये। अब ऐसे आपकी कुछ होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन से इंडिकेटर बेटा? सिंथेटिक इंडिकेटर। तो लिख लो। हाँ तो बेटा अब हम बात कर रहे थे किसकी? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो समझो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो जो लैब में बनाए गए हों वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या था बेटा? सबसे पहला था हमारे पास, ध्यान से देखो, वो था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। तो बेटा मिथाइल ऑरेंज के बारे में सुन लो कुछ बातें कि मिथाइल ऑरेंज क्या करता है बेटा? इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। इन एसिडिक सोल्यूशन। तो याद रखो एसिडिक सोल्यूशन में ये कैसा होगा? लाल हो जाएगा। और क्या होगा उसके बाद? इट टर्न्स येलो इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक में क्या होगा बेटा? ये येलो हो जाएगा। आगे बात समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? अब सेकंड हमारे पास क्या आता है बेटा? इसमें सेकंड है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन बेटा, फिनोप्थिलीन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। अब ये क्या करता है? इसमें सबसे पहली बात, इट रिमेन कलरलेस। इट रिमेन कलरलेस इन किसमें? इन एसिडिक सोल्यूशन। इन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट, इट टर्न्स कैसा? पिंक इन। ठीक है बेटा, इट टर्न पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। तो बेसिक सोल्यूशंस में क्या देगा बेटा? ये पिंक कलर देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और उनका कलर एसिडिक मीडियम में क्या होता है और बेसिक मीडियम में क्या होता है। ठीक है बेटा, ये रब कर दें, कर दे रहे हैं रब। इतना क्लियर तुम्हारे हो गया होगा। अगली कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट जो था हमारे पास वो क्या था बेटा? वो था हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब समझो कि, तो बेटा देखो अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसको अच्छे से समझ लो बेटा। वो इंडिकेटर जो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज कर लें, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देख लो ध्यान से, सब्सटेंसेस हु स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल देखो, अनियन एक्सट्रैक्ट एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट, ये क्या थे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे। अब ये करते क्या हैं? सुनो ध्यान से। इन बेसिक सोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अनियन एक्सट्रैक्ट एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर इसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो जो इसकी स्मेल थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब तुम्हें इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो इनकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये क्या था? ये सब जो तुम्हें मैंने बताया है ये इंडिकेटर्स थे। और ये क्या थे बेटा? ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस था। अब हम आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो छाप लो इसको फटाफट। रब कर दें? चलो रब कर दिया।
अब किस पे आते हैं हम बेटा, हेडिंग लिख लो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लिख लो हेडिंग, क्या था, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब सुन लो ध्यान से बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी 3 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला क्या है आपका, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सेकंड क्या बेटा, ब्राउनस्टेड लुरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और लास्ट क्या है आपका तीसरा इसके अंदर जो पढ़ना है हमें, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है बेटा, अब 10th के सिलेबस में ये तो है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट अगर टाइम मिलेगा तो और तुम कहोगे, तुम लोग वीडियो को शेयर करोगे तो ये भी पढ़ा देंगे, और शेयर नहीं करोगे तो बेटा समझ जाओ। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लिख लो हेडिंग, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। फटाफट लिखो हेडिंग बेटा, टाइम नहीं है इतना, नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलो। अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो बेटा जल्दी बताओ, अरेनियस के हिसाब से एसिड क्या थे, किन सब्सटेंस को हम बोलेंगे एसिड। तो बेटा सुनो ध्यान से, वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पे H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो सब सब्सटेंस एसिड होंगे। कोई दिक्कत, कौन दिक्कत तुम्हें नहीं ना, शाबाश। तो सुनो बेटा, दोज substances that give H+ ion in aqueous solution। aqueous मतलब पानी, जो पानी में डालने पे H+ आयन देंगे, वो सब क्या होंगे बेटा, वो सब क्या होंगे जल्दी बताओ, एसिड। जैसे मैंने यहां लिखा HCl, तुमने क्या करा, इसको पानी में डाला, aqueous, क्या मिला मुझे यहाँ पर, H+ aqueous प्लस Cl- aqueous, पानी में है ना, तो पानी को दिखा दिया मैंने, तो ये HCl का डिसोसिएशन हो गया। लेकिन एक बात तुम याद रखो, इसको मैं ऐसे शो नहीं करता, जब तुम इसको पानी में डालते हो ना, पानी में डालोगे तो जो H+ निकलेगा वो पानी के साथ कंबाइंड हो जाएगा और क्या दे देगा, H3O+ प्लस Cl-। समझे बेटा, तो ये भी सही है लेकिन ये ज्यादा सही है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो कैसे बताओगे, ये बताओगे कि जब भी H+ निकलेगा तो पानी के साथ ही मिल जाएगा, क्या दे देगा, H3O+। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं ना, लिख लो इसको। तो यहाँ तक बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी कि वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पे H+ आयन देंगे वो क्या होंगे, वो सब एसिड होंगे। क्लियर। अब एसिड भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एसिड आर ऑफ 2 टाइप। कौन से एसिड बेटा जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। तो लिख लो यहां पर, एसिड आर ऑफ 2 टाइप, एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से बेटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन से एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे। अब सुन लो मेरी बात, जो पानी में डालने पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, कह सकते हो 100% या 95% डिसोसिएट हो जाते हैं, वो क्या होंगे, उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिखो इसको और फिर समझो इसको, दोज एसिड that completely dissociate in aqueous solution are called, क्या called, strong acid, are called strong acid। समझ गए बेटा। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास यहाँ पर HCl है,
ये कैसे ब्रेक होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। मैंने तुमसे कहा कि जब टाइम क्या था, जब टाइम जीरो था, टाइम क्या था, जीरो था, इसके 10 मोल थे, मतलब अभी इसका डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसको पानी में जस्ट डालने ही वाले हैं। तो ये कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, होगा या नहीं होगा, अभी डिसोसिएशन तो स्टार्ट हुआ नहीं है। अब तुमने पानी में डाल दिया, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा, ये जीरो हो गया, और ये कितने हो गए, ये भी 10 हो गए, ये भी 10 हो गए। एक HCl में एक H प्लस था, एक Cl माइनस था, 10 HCl में 10 H प्लस 10 Cl माइनस। जब पानी में डाल दिया जितना था मेरे पास सब डिसोसिएट हो गया, तो ये तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, 10 H प्लस 10 Cl माइनस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, 100% डिसोसिएशन दिखाया है। तो ये क्या थे आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ये। तो बात समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वो एसिड जो पानी में डालने पे कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए वो क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर, लिखो इसको फटाफट, लिख लिया। और इसकी एग्जांपल देख लो तुम, कुछ एग्जाम्पल देखिए आप इसकी, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल। और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, जितने भी आपके मिनरल एसिड हैं वो सब क्या हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इन जनरल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब देखो, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, वो जो खाने पीने की चीज़ों से मिलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलते हैं। एक होते हैं मिनरल एसिड, वो जो आपको मिनरल से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, ठीक है, ओड से मिलते हैं, वो सब क्या होगा, मिनरल एसिड। अब जैसे कि हम बात करें HCl, एग्जाम्पल लिख लो, HCl, HBr, HI, H2SO4, ठीक है बेटा, H3PO4, HNO3 एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये सब क्या थे, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल थे, भूलना नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड देखो ध्यान से, समझ ही गए होगे बात को, वो एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट हो इन एक्वस सोल्यूशन। तो लिखो एडिंग क्या, वीक एसिड। वीक एसिड क्या थे बेटा, दोज एसिड डेट पार्शियली डिसोसिएट, दोज एसिड्स डेट partially dissociate in aqueous solution। वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम वीक एसिड। क्लियर। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ये क्या लिखा मैंने, एसिटिक एसिड। क्या लिखा, एसिटिक एसिड। क्या लिखा बेटा, एसिटिक एसिड। क्लियर है तक बात। अब इसको बहुत ध्यान से तुम देखो, जब तुम क्या करोगे, रुको 1 मिनट, कॉल आ रही है, तुम इसको लिखो। तो बेटा देखो, ये तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास था एसिटिक एसिड। इसको तुमने जब पानी में डाला तो क्या देखा तुमने, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तुम्हें ये मिला। अब अगर हमने कहा जब टाइम जीरो था, टाइम जब जीरो था, ये कितने थे, 10 थे, और ये कितने थे, 0 0। अब जब टाइम कितना हो गया, कुछ टाइम आगे बढ़ गया, टाइम कितना हो गया, टाइम तुम्हारे पास हो गया T। ठीक है बेटा, टाइम कितना हुआ, टाइम तुम्हारे पास हो गया T। हमने कहा कि ये 6 रह गए। जब ये 6 रह गए तो मतलब कितने डिसोसिएट हो गए, जल्दी बताओ कितने डिसोसिएट हो गए, ये 4 डिसोसिएट हो गए। और जब ये 4 डिसोसिएट होंगे तो मुझे 4 यहाँ पर एसीटेट आइन मिलेगा,
4 H प्लस आइन मिलेगा। आई बात समझ में, क्योंकि एक एसिडिक एसिड में एक एसीटेट आइन है और एक H प्लस आइन है। अब ये टोटल कितने थे, 10 थे, लेकिन टोटल डिसोसिएट नहीं हुए क्योंकि ये तो वीक एसिड है। तो कितने डिसोसिएट हो गए, सपोज 4 डिसोसिएट हो गए, तो 4 मुझे ये मिलेंगे, 4 ये मिलेंगे। तो मैंने क्या देखा, इसका जो एसिडिक सोल्यूशन होगा उसमें एसिड भी होगा और आइंस भी होंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिखो इसको फटाफट। अब सुन लो बेटा कि आपके वीक एसिड कौन से होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ मिनरल एसिड भी वीक होते हैं। तो आप ध्यान से देखें, वीक एसिड की एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहां पर एग्जांपल आपका हो गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या था बेटा, H2CO3। ठीक है, ऐसी मैं बात करूं यहां पर सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। और ये दोनों क्या थे बेटा, ये दोनों थे मिनरल एसिड, मिनरल एसिड थे, ये क्या थे, मिनरल एसिड। तो याद रखना ये मिनरल एसिड है लेकिन वीक हैं। ऐसे हम बात करें ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक। अब हम देखते हैं कि कौन सा एसिड किसमें हमें मिलता है। देखो ये, हाँ तो बेटा देखो अब हम बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड। तो इस पर आप खास ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लो, CH3COOH। और ये किसमें होता है, विनेगर में होता है। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट आप देखें सिट्रिक एसिड, ये किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज। याद कर लेना, ये 11th एंट्रेंस में या किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। इसके बाद लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, ये दही में। फिर उसके बाद आपका टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में, या फिर यहाँ पे किसमें होता है बेटा, कच्चे अंगूर में, अनरैप ग्रेप्स में। ठीक है, और ये क्या था, इमली। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सिलिक एसिड, किसमें होता है, टोमेटोज में होता है, भूलना नहीं है। ऐसे फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन एंड स्टिंग, जब चींटी काटती है तो वो क्या इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड या फिर नीटल लीफ स्टिंग। जो लीफ की जो स्टिंग होती हैं, जो आपने देखा होगा इसमें कांटे से जो लगे होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं हम, नीटल लीफ। और उसकी जो स्टिंग है उसमें भी क्या होता है आपका, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या था बेटा, मिथेनोइक एसिड। तो याद रखना फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या था, मिथेनोइक एसिड। और फॉर्मूला भी इसका याद रखो। क्लियर है यहाँ तक, लिखो इसको। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इतना तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जाम्पल्स, वीक एसिड की एग्जाम्पल। जो बातें याद करने की हैं वो याद करो, और जो याद करने की नहीं है वो समझो। ठीक है बेटा। अब हम बात करने वाले हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, और एनहाइड्रस एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। तो बेटा जल्दी बताओ कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। अब सुन लो ध्यान से, वो एसिड जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोलेंगे हम, एसिड दैट कंटेन मिनिमम पॉसिबल amount of water, minimum possible amount of water in it are called concentrated acid। ठीक है बेटा, जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होगा क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट हम बात करें डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, एसिड्स दैट कंटेन much more amount of water in it। समझ गए, जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो एसिड के कंपैरिजन में, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें।
बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एनहाइड्रस एसिड, तो बेटा बताओ एनहाइड्रस एसिड क्या होता है? क्या कहा? नहीं पता? तो मैं बताता हूं तुम्हें, सुनो ध्यान से। एसिड विदाउट वाटर, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, वो क्या होगा बेटा? एनहाइड्रस एसिड। एनहाइड्रस का मतलब भी होता है विदाउट वाटर। समझ गए यहां तक बात? छापो इसको फटाफट। हाँ तो बेटा देखो, हमारे ये तो समझ में आ गया कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, और एनहाइड्रस एसिड क्या होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हें अगर कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो कैसे करोगे? एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे? जल्दी बताओ तुम क्या करोगे? तो याद रखो हमेशा हम क्या करते हैं, पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एसिड डालते हैं, ना कि पानी एसिड के अंदर। अब सुन लो इसको ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड, कि कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करें? तो ध्यान से सुनो। द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। समझ में आ गई होगी बात? इतनी अंग्रेजी तो आती होगी, ठीक है। हमेशा क्या करना है, पानी में आहिस्ता आहिस्ता एसिड को डालना है। क्यों करना है सब सुनो। This is because when concentrated acid is added to water for preparing a dilute acid, then heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water। तो जब उसको डालोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट रिलीज होगी उसमें से। जब पानी ज्यादा होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो जो हीट इवॉल्व होगी आहिस्ता आहिस्ता होगी और पानी उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। क्लियर? However, if water is added to concentrated acid to dilute it, then large amount of heat is evolved at once। अगर तुमने क्या करा, एसिड में पानी डाला तो ज्यादा हीट इवॉल्व होगी एकदम से, which change some of the water to steam, जो पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी explosively, which can splash the acid ऑन आर फेस और क्लोथ, जो एसिड को क्या करेगी, स्प्लैश कर सकती है तुम्हारे कपड़ों पे या तुम्हारे फेस पे। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा फेस ना जले, कपड़े ना जलें, तो ऐसा कभी मत करना। हमेशा क्या करोगे, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे, उस एसिड को पानी में डाल के। समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छापो इसको फटाफट। अब बेटा कोई रिमार्क देख लो, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, तुम्हें आने चाहिए एग्जाम में, ये ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कहता, ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट कंसिडर एज एसिड। इसमें हाइड्रोजन तो है बट ये एसिड कंसिडर नहीं किए जाते। क्यों नहीं करे जाते बेटा? क्योंकि एसिड क्या होते हैं, जो पानी में डालने पे H+ आयन प्रोड्यूस करें, लेकिन जब इनको तुम पानी में डालोगे तो ये H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे। तो लिख लो, बिकॉज दे डू नॉट लिबरेट H+ आयन इन वाटर। समझ में आ गई यहाँ तक बात? शाबाश। नेक्स्ट देखो, अब HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अगर HCl गैस को तुम क्या करोगे, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर से पास करवाओगे तो वो उसको रेड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगी वो गैस? क्यों बेटा? क्योंकि वो पेपर जो चेंज होता है वो H+ आयन की वजह से चेंज होता है। पेपर का जो कलर चेंज होगा वो H+ आयन की वजह से होगा। अब सुनो, बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट इन H+ आयन, वो गैस की फॉर्म में है और जो पेपर है तुम्हारे पास वो भी ड्राई है, तो वो क्या होगा, उसमें वो गैस HCl H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होगी, और जब डिसोसिएट नहीं हुई तो उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। समझ गए बेटा बात को? लिख लो इसको फटाफट, लिख ही लिया होगा तुमने, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जल्दी जल्दी पूरा करते हैं टॉपिक। क्या कहा हमने? हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? दे हैव सोर टेस्ट या दे आर सोर इन टेस्ट। जैसे चाहो वैसे लिख दो। क्या लिखा मैंने? दे हैव सोर टेस्ट।
टेस्ट कैसा होता है इनका, खट्टा टेस्ट होता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई होगी। और ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। सब लिखवाई दिया है पीछे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात तो होनी नहीं चाहिए। जब इंडिकेटर्स बताया था तो वहां बता दिया था। सेकंड हम बात करें इसके अंदर क्या था, दे कंडक्ट या एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट electricity due to presence of ions। आयंस की वजह से क्या करता है बेटा, उसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बात समझ में आ गई। और ऐसे जो कंडक्टर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझ गया तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं, शाबाश। और एक बात और ध्यान रखो, वो क्या, वो ये कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर increases with increase in temperature। तो याद रखो बेटा, इसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी, जो कंडक्टिविटी होगी, वो इंक्रीज होगी कैसे, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे। बात समझ में आ गई। ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आइंस। आइंस की मोशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आइंस का मोशन बढ़ेगा। और जब आइंस का मोशन बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लो इसको। तो ये दो प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एसिड रिएक्ट विद बेस। इसका मतलब आपका तीसरी थी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, तो तुम सुन लो ध्यान से बेटा। जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा क्या देगा मुझे, सॉल्ट एंड वाटर। तो सुन लो ध्यान से क्या कहा मैंने, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट and water, to give salt and water. This reaction is known as, क्या कहते हैं बेटा इसको, this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद रखो, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसके बाद एक पढ़ा लिखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये बात समझ में तुम्हारे आ गई होगी। मतलब एनर्जी रिलीज होगी, और तुम जानते हो कि एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें इससे एनर्जी रिलीज हो। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एसिड था हमारे पास, एसिड को हमने क्या करवाया, चलो ये रब कर दे रहे हैं, ऊपर लिखते हैं, लिखो इसको फटाफट। देखो ध्यान से, अब हम आते हैं इसके अंदर। यहाँ हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा था, हमने ये लिखा कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, क्या देगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। समझ गया बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। और ये कौन सी रिएक्शन थी, और इसके साथ साथ हमें कुछ एनर्जी भी मिलेगी, किलो जूल पर मोल। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। समझ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें। तो याद रखना, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हैं। क्लियर। एग्जाम्पल देखो इधर, ये यहाँ लिखा मैंने HCl, यहाँ लिखा मैंने NaOH। अब देखो ये ब्रेक होगा, HCl NaOH, H प्लस
Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव वाटर बना दो और इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, तो यहाँ क्या बन गया तुम्हारे पास NaCl प्लस H2O। इस टाइप की रिएक्शन तुम्हें मैंने पहले भी करवा रखी हैं। ऐसे देखो यहाँ लिखा H2SO4, यहाँ लिखा मैंने NaOH, तो क्या होगा बेटा, ये ब्रेक होगा तुम्हारा H प्लस SO4 2 माइनस, ये ब्रेक हुआ Na प्लस OH माइनस, इसका पॉजिटिव से इसका नेगेटिव वाटर बन गया, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा Na2, यहाँ 2 है, Na2SO4 प्लस पानी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया है, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, वो ज़रूर देखें आप। इतनी बात आ गई समझ में। एक और एग्जाम्पल हम और लिख लें। देखो बेटा, हमने यहाँ लिखा आपका H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो ध्यान से देखो ये ब्रेक होगा H प्लस SO4 2 माइनस Ca2 प्लस और OH माइनस, इसका तो पानी बन गया, इसका क्या बनी, देखो दोनों का क्या था 2 था, Ca2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, क्या बन गया CaSO4 प्लस H2O। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये कौन सी रिएक्शन थी बेटा, ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटिल कार्बोनेट और मेटिल बाइकार्बोनेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, रिएक्शन विद मेटिल कार्बोनेट और मेटिल बाइकार्बोनेट। ठीक है बेटा, मेटिल कार्बोनेट और मेटिल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम और क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा सुन लो ध्यान से, जब भी तुम्हारा कोई एसिड है रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटिल कार्बोनेट या फिर मेटिल बाइकार्बोनेट, क्या देगा तुम्हें, ये सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ये भूलना नहीं है तुम्हें, क्या देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। यहाँ लिखा मैंने HCl, यहाँ लिखा मैंने आपका Na2CO3, क्या मिल गया मुझे, ये कार्बोनेट है मेटिल कार्बोनेट, क्या देगा ये सॉल्ट, किसका, इसका और इसका सॉल्ट, तो यहाँ मिल गया मुझे NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और जो एफरवेसिस मिलेंगे ना मुझे, वो किसके मिलेंगे मुझे, CO2 गैस के। और CO2 गैस का कन्फर्मेशन क्या होता है, CO2 गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की या एक्सटिंग्विश ऑफ बर्निंग कैंडल। ये क्या करता है, मैच स्टिक को एक कैंडल को बुझा देता है, या फिर क्या करता है लाइम वाटर को मिल्की करता है। कोई गैस अगर रिलीज हो रही है जो लाइम वाटर को मिल्की करे या क्या करे कैंडल को बुझा दे, तो वो कौन सी है बेटा, CO2 है। क्लियर। और देखो ध्यान से, इधर हमने यहाँ पर लिखा तुम्हारे पास HCl प्लस CaCO3। ठीक है बेटा, CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, और लाइम स्टोन, क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। चौक का फॉर्मूला भी ये है, मार्बल का फॉर्मूला भी ये है, एग शेल का फॉर्मूला भी ये है, और लाइम स्टोन तो खैर ये फिर है ही। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मुझे मिलेगा Cl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ये किससे रिएक्ट करे कि आपको H2O मिले। ऑप्शन में क्या था आपका, ये था CaCO3। बात समझ में आ गई। कार्बोनेट या मेटिल बाइकार्बोनेट HCl प्लस NaHCO3, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ भी क्या मिलेगा मुझे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें। ये क्या था बेटा, बेकिंग सोडा या दूसरा नाम क्या था इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, लिख लेना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ये लिख लो। एक आध एग्जाम्पल और देख ले फिर हम। देखो हमने यहाँ पे लिखा बेटा, हमने लिखा H2SO4 प्लस यहाँ लिखा मैंने CaCO3, बनाओ इसका ऐसे। यहाँ लिखा मैंने H2SO4 प्लस यहाँ लिखा मैंने NaHCO3
CO3। तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, इनका सॉल्ट CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। और यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, सोडियम और सल्फेट का सॉल्ट। क्या मिलेगा मुझे, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। समझ गए होगे बात को, सिंपल सी बात थी, कोई डाउट तुम्हें अब नहीं होना चाहिए। क्लियर ना, एकदम अच्छी बात। लिखो इसको फटाफट, इसको छाप लें आप लोग, लिख लें ये सब, समझ में तो आपके आ ही गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं अब हम, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। किसके साथ बेटा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट हमारा फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ था रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो सुन लो ध्यान से बेटा, क्या कहानी बनेगी। जब भी कोई एसिड है तुम्हारे पास, उसको तुम मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करोगे, क्या मिलेगा, कॉल रिसीव करने पहले। हाँ तो बेटा हम कहाँ थे तो खैर यहीं, लेकिन क्या डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा बेटा, तो क्या देगा, सुन लो ध्यान से। ये तुम्हें देगा यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर। तो याद रखो ये भी क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों देगा, क्योंकि ये बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। और जब भी एसिड बेस या बेसिक से रिएक्ट करता है तो तुम्हें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो लिख लो यहां पर जल्दी जल्दी फटाफट, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड to give salt and water because metal oxide are basic in nature। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है, इसीलिए वहां पे क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। आगे बात समझ में, लिख लो उसको फटाफट। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। देखो ध्यान से, एग्जांपल क्या क्या थी हमारे पास बेटा। पहली एग्जांपल हम बात करें, यहाँ पर हमने लिखा HCl, हमने यहाँ लिखा Na2O। तो क्या बनेगा, इसका सॉल्ट बना दो। तो क्या बन गया, ये NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे देखो यहाँ लिखा H2SO4 प्लस यहाँ लिखा मैंने CaO, सॉल्ट बना दो इसका। सॉल्ट क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा CaSO4 प्लस H2O। ऐसे देखो यहाँ लिखा HCl और यहाँ लिखा हमने क्या लिखा, ध्यान से देखो, यहाँ मैंने लिख दिया आपका, जल्दी बताओ, Na2O। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा तुम्हारा NaCl, यहाँ H2SO4 लिखते हैं, चलो H2SO4। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, यहाँ बन गया Na2SO4 प्लस H2O। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सिंपल बात चल रही है। ऐसे देखो यहाँ लिखा हमने HCl, यहाँ लिखा हमने K2O। तो ये भी क्या था आपका, मेटल ऑक्साइड था, बेसिक था। रिएक्ट करवाओ तो ये तुम्हारा बन गया यहाँ पर KCl प्लस H2O। ऐसे देखो यहाँ लिखा हमने HCl और यहाँ लिखा हमने ZnO। तो क्या बन गया बेटा, ZnCl2 प्लस H2O। आगे बात समझ में आता, कोई दिक्कत तो तुम्हें नहीं बेटा, दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छापो इसको फटाफट, जल्दी लिख लो। लिख लिया होगा तुमने, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत फास्ट हो तुम लोग, लिख लिया होगा सब। अगली कहानी पे आते हैं। अगली कहानी क्या थी हमारी, देखो ध्यान से। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो थी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। सिक्स प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। आई बात समझ में, क्या कहा मैंने, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो देखो यहाँ कहानी क्या होगी तुम्हारी, ध्यान से देखो। करना क्या था मुझे, करना कुछ ऐसा था, जब भी हाई रिएक्टिव मेटल होगा, हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है, याद कर सकते हो, हाई रिएक्टिव मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, मेटल सॉल्ट
एंड हाइड्रोजन गैस। तो लिखो व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद, व्हेन, ये तो नहीं चल रहा है, इसको फेंको उठा के, व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल react with dilute acid, react with dilute acid, give metal salt and hydrogen gas, ठीक है बेटा। हाई रिएक्टिव मटेरियल जब भी किससे रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड से, तो क्या देगा, वो क्या देगा जल्दी बताओ, वो तुम्हें देगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका हाई रिएक्टिव मेटल प्लस एसिड, एसिड भी कैसा, डाइल्यूट, क्या दिया यहाँ पर, सॉल्ट प्लस H2 गैस। क्लियर। अब इसके एग्जांपल देख लो। अब देखो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, वो तुम्हें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। और रिएक्टिविटी सीरीज मैंने तुम्हें पहले भी लिखवा रखी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, फिर मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूं, लेकिन अब ट्रिक नहीं लिखवाऊंगा। क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज बेटा, केदारनाथ का माली आलू चावल जरा फीके पकाता है, फिर क्या करा उसने, फिर क्या करा, छापा, CHAPA, ठीक है। C स्टैंड फॉर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। और ये क्या था, हाइड्रोजन था। ये जो इसके ऊपर हैं, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन के नीचे आएंगे, जगह कम थी, तुम नीचे ही लिखना इसको। तो ये क्या है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। केदारनाथ का माली आलू चावल जरा फीके पकाता है, पकाता है PB, ठीक है बेटा। जो पहली बार सुनना है वो ट्रिक भी लिख लें। और जिन लोगों ने मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देख रखा है तो उनको तो बात समझ में आई गई होगी। क्लियर है बेटा। और ये उसके बाद क्या करा उसने उसकी छाप दिया, छापा, CHAPA, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे उसके डाइल्यूट एसिड में से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बेटा सोडियम लिया और यहाँ लिया मैंने HCl, कैसा, डाइल्यूट। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे देखो यहाँ मैंने कैल्शियम लिया, यहाँ लिया मैंने H2SO4, कैसा लिया, डाइल्यूट। यहाँ क्या मिलेगा बेटा मुझे, CSO4 प्लस H2 गैस। ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पर लिया मैंने, क्या लिया बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ लिया मैंने जिंक और यहाँ लिया हमने H2SO4, कैसा लिया, डाइल्यूट लिया। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, ZnSO4 प्लस H2 गैस। कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हें समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने यहाँ कॉपर लिया और मैंने यहाँ पर लिया H2SO4। यहाँ क्या मिलेगा बेटा, नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिव था हाइड्रोजन से। देखो हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे आ रहा है, ये सब इसके नीचे हैं। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी और भी कुछ ज़्यादा कुछ रिमार्क वगैरह थे, क्या क्वेरीजिया किसको बोलते हैं, और नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस देगा। अगर आप लोगों ने मेरी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सब उस पर बता रखा है, तो यहाँ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो पूरा मैंने बता रखा है कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड में से H2 को लिबरेट करेगा या जो भी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये जो टॉपिक था ये दोबारा हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। तो मैं ये चाहूँगा कि इस टॉपिक को आप इस टॉपिक को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से देखें और उसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें। जो याद करने की बातें हैं वो याद कर लें और जो समझने की बातें हैं वो समझ लें। और हाँ बेटा, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, देर किस बात की है। समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही।
मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।